कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक तारीख किसी देश की पूरी कहानी बता सकती है। मतलब एक ऐसा टाइम कैप्सूल जिसमें सदियों का इतिहास बंद हो। आज हम इसी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज हमारी नजर रहेगी कैलेंडर की एक बहुत ही खास तारीख पर, और वो है 12 मार्च। और हम देखेंगे कि भारत के इतिहास की न जाने कितनी परतें सिर्फ इसी एक दिन से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक तारीख हमें भारत के बारे में क्या-क्या बता सकती है। चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि 12 मार्च का दिन हमें कौन-कौन सी कहानियां सुनाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से, एक ऐसा वक्त जब भारत की जमीन पर सत्ता का खेल चल रहा था। ताकतें बदल रही थीं और विदेशी शक्तियों का असर लगातार बढ़ता जा रहा था। ये दोनों ही घटनाएं उस पुराने भारत की बस छोटी-छोटी झलकियां हैं। देखिए, एक तरफ 1612 में बंगाल से अफगान शासन खत्म हो रहा था, जो कि मुगल साम्राज्य के फैलने का एक साफ इशारा था। और दूसरी तरफ 1872 आते-आते ब्रिटिश राज इतना ताकतवर हो चुका था कि उन्होंने वायसराय के हत्यारे को फांसी पर लटका दिया। यह उनके शासन को चुनौती देने वाले हर किसी के लिए एक बहुत कड़ा संदेश था। और फिर इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। एक ऐसा मार्च जो सिर्फ जमीन पर नहीं चला गया, बल्कि इसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये वो पल था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया गया। बात है साल 1930 की। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन छेड़ा, और ये कानून था नमक पर लगा टैक्स। एक ऐसा टैक्स जिसका बोझ हर एक हिंदुस्तानी पर पड़ता था। 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जिन्होंने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। सोचिए, 24 दिन की एक लंबी और ऐतिहासिक यात्रा। नहीं, ये सिर्फ एक सफर नहीं था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जो दांडी मार्च हुआ, वो सविनय अवज्ञा का मतलब सिविल डिसोबीडियंस का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। 24 दिन तक पैदल चलना, समंदर के किनारे पहुंचना और फिर वहां एक मुट्ठी नमक बनाना, ये ब्रिटिश साम्राज्य को दी गई एक सीधी सीधी चुनौती थी। और बस इसी एक घटना ने पूरे देश में आज़ादी की जो लौ जल रही थी, उसे और भी तेज कर दिया। तो अब आज़ादी मिल चुकी है और कहानी आगे बढ़ती है एक नए भारत को बनाने की तरफ। अब सारा ध्यान उन संस्थानों को खड़ा करने पर था जो एक आज़ाद भारत की पहचान बनने वाले थे। और मजे की बात यह है कि 12 मार्च की तारीख आज़ाद भारत की नींव रखने में भी शामिल रही है। जैसे कि 1954 में इसी दिन साहित्य अकादमी बने, जिसने हमारी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया। फिर 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिससे देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। और 1969 में CISF की स्थापना हुई, जिसने देश की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को एक नया फ्रेमवर्क दिया। अब हम कहानी में आज के दौर के और करीब आते हैं, और ये वो दौर है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ अच्छी चीज़ों और जीतों का नाम नहीं है, ये त्रासदियों का, मुश्किलों का और लगातार होते बदलावों का भी गवाह है। 257 ये नंबर सुनकर एक पल को रोकना पड़ता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 257 जिंदगियों की कहानी है जो उस एक भयानक दिन हमेशा के लिए हमसे छिन गईं। हाँ, 12 मार्च की तारीख हमें 1993 के बॉम्बे बम धमाकों की दर्दनाक याद भी दिलाती है। इसी दिन एक के बाद एक कई बम धमाकों ने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया था, और इन धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। और ये जो बदलाव का सिलसिला है, ये आज भी रुका नहीं है। 12 मार्च ने 1995 में एक बहुत बड़ा चुनावी उलटफेर भी देखा, जब दशकों से राज कर रही पार्टी चुनाव हार गई। फिर 2008 में इसी तारीख को रीजनल पॉलिटिक्स में भी काफी हलचल हुई, और 2009 में एयरफोर्स में एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई। ये सब दिखाता है कि भारत में पॉलिटिकली और इंस्टीट्यूशनली बदलाव लगातार चलता रहता है। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे सिर्फ एक दिन अपने अंदर सदियों का लंबा सफर समेटे हुए हो सकता है। जरा सोचिए, 1612 में एक राजा की हार से लेकर 1930 में आज़ादी के लिए एक ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत तक, फिर 1954 में एक नए देश की सांस्कृतिक नींव रखने से लेकर 1993 की एक भयानक त्रासदी तक, ये सब कुछ एक ही तारीख को हुआ, 12 मार्च। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना हमें इतिहास में इतना लंबा सफर करा सकता है, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले कल के लिए कैसा इतिहास लिख रहा होगा।